दोस्तों, आप लोगों ने आज तक बहुत लोगों से बहुत से फैट लॉस एडवाइसेस सुने होंगे, जिसमें से उनकी ज्यादातर एडवाइसेस कंप्लीटली बुलशिट होते हैं, किसी काम के नहीं होते। वो आपको बड़े बड़े वादे तो करते हैं, बड़े बड़े प्रोमिसेस तो करते हैं कि इतना फैट लॉस करवा देंगे, इतनी जल्दी कम करा देंगे, लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं होता। और अगर आपको कोई रिजल्ट मिलता भी है तो वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, उसको आप लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाते। लेकिन इस वीडियो में मैं आप सभी को कोई भी झूठे वादे नहीं करूंगा, कोई भी फालतू की चीजें नहीं बताऊंगा। मैं आपको सिर्फ वही चीजें बताऊंगा जो फैट लॉस के लिए एक्चुअल में 100% वर्क करती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को 10 ऐसे फैट लॉस हैबिट्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपना फैट लॉस और भी ज्यादा आसान और फास्ट बना देंगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला फैट लॉस हैबिट है वो है वॉकिंग 10,000 स्टेप्स एवरी सिंगल डे। आपको रोज 10,000 कदम चलना है। दोस्तों, वॉकिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको आप बचपन से करते आ रहे हैं। जब आप बच्चे थे, जब आपने चलना चालू ही किया था, तब से आप वॉकिंग करते आ रहे हैं। और जब आप 10,000 कदम चलते हैं दिन के अंदर, तो आपकी बॉडी से 500 कैलोरीज बर्न होते हैं। ये आपके बॉडी स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना कैलोरीज बर्न करेंगे। अगर आप लंबे हैं और आपका वजन ज्यादा है तो आप लगभग 500 कैलोरीज बर्न करेंगे 10,000 कदम चलने से। और अगर आप छोटे हैं और आपका वजन कम है तो आप 500 कैलोरी या फिर उससे ज्यादा भी बर्न कर सकते हैं। तो देखो, दिन में 500 कैलोरीज बर्न करोगे सिर्फ 10,000 कदम चलने से, तो आप 7 दिन में, एक हफ्ते में 3500 कैलोरीज बर्न कर लोगे। और जब आपकी बॉडी से 3500 कैलोरीज बर्न होते हैं तो हमारे बॉडी से आधा किलो फैट बर्न होता है। तो एक हफ्ते में आधा किलो फैट आपने बर्न कर लिया, तो एक महीने में कितने करोगे? एक महीने में होते हैं 4 हफ्ते, तो 4 हफ्ते में आप 2 किलो तक फैट लूज कर सकते हैं। और अगर आप इसी हैबिट को लंबे समय तक कंटिन्यू करें, 5 से 6 महीने के अंदर आपका 10 से 12 किलो फैट लूज हो जाएगा। अब आप बोलोगे, भाई 5 से 6 महीने सिर्फ 10 से 12 किलो कम करने के लिए? तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, वेट लॉस और फैट लॉस दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब हम बात करते हैं वेट लॉस की, तब उसमें हम ये नहीं देखते कि मसल लूज हो रहा है या फैट लूज हो रहा है। और जब हम बात करते हैं फैट लॉस की, तब हम प्योर फैट लॉस की बात कर रहे हैं, सिर्फ चर्बी घटाने की बात कर रहे हैं। तो जब भी आप किसी को देखते हो कि 2 महीने में उसने 10 किलो वजन कम कर लिया, 15 किलो वजन कम कर लिया, तो उसको खुद नहीं पता होता भाई कि वो मसल बर्न भी कर रहा है, साथ में जल्दबाजी में अपना मसल भी बर्न कर रहा है वो। तो इसीलिए धीरे धीरे फैट लूज करें। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, 1 स्टेप एट ए टाइम आप फैट लूज करें, आपका ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि सब जानते हैं कि मसल को बिल्ड करने में कितना समय लगता है, कितना डेडिकेशन लगता है डाइट के प्रति, वर्कआउट के प्रति, तब जाके मसल बनता है हमारा। लेकिन उसी मसल को आप जल्दबाजी में बर्न कर दोगे, जल्दी के चक्कर में अपना मसल भी बर्न कर दोगे, तो ये आपके बॉडी के लिए ठीक नहीं है। हमें सिर्फ फैट बर्न करना है, मसल नहीं। तो ये ध्यान में रखें। और अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई 10,000 स्टेप बहुत ज्यादा होता है, तो मेरे भाई, बिल्कुल ज्यादा नहीं होता। आप दिन में जितनी भी सारी एक्टिविटीज करते हैं ना, तो आप देखोगे कि भाई 4 से 5,000 स्टेप्स आप इजीली डेली चल रहे हो। आप ऐप स्टोर से कोई भी स्टेप्स काउंटर ऐप डाउनलोड कर लेना और उसको अपने फोन में रहने देना। और आप दिन के लास्ट में देखना कि आप इजीली 4 to 5,000 स्टेप्स चल रहे होंगे या उससे ज्यादा भी चल रहे होंगे। तो मेरे भाई, इसीलिए ये उतना ज्यादा नहीं है। आपको सिर्फ सुनने में 10,000 स्टेप्स मैंने बोल दिया, इसीलिए आपको ज्यादा लग रहा है सुनने में, दिखने में, लेकिन बिल्कुल ज्यादा नहीं है। तो अगर आप दिन में 5,000 या फिर उससे ज्यादा या उसके आसपास चल रहे हैं, तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रहा हूं जिससे आप अपना स्टेप्स काउंट बढ़ा सकते हैं और 10,000 तक पहुंच सकते हैं। आपको दिन में ऐसी अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी है जहां आप वॉकिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, इवनिंग वॉक पे जा सकते हैं, दोपहर में आप लंच करते हैं तो आप लंच ब्रेक में वॉक ले सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी तरीके हैं आपके वॉकिंग स्टेप्स बढ़ाने के लिए। तो आप इजीली 10,000 स्टेप्स का जो गोल है आपका डेली का, वो आप अचीव कर पाओगे। और क्योंकि वॉकिंग एक लो इंटेंसिटी एक्टिविटी है, इसीलिए ये डायरेक्टली आपके बॉडी फैट से एनर्जी लेता है। जिस भी एक्टिविटी का इंटेंसिटी लो होता है, वो आपके बॉडी फैट से एनर्जी लेता है और आपका बॉडी फैट को बर्न करता है एनर्जी के रूप में। लेकिन कोई भी एक्टिविटी करते हो आप जिसका इंटेंसिटी हाई है, एकदम हाई इंटेंसिटी से करते हो, वो आपके ग्लाइकोजन टैंक से एनर्जी लेता है। इसीलिए वॉकिंग एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है
फैट बर्न करने के लिए, क्योंकि एक लो इंटेंसिटी एक्टिविटी है, इसीलिए ये डायरेक्टली आपके फैट स्टोर्स पे अटैक करेगा एनर्जी के लिए। और वॉकिंग करने की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है दोस्तों? इसको करने के लिए आपको किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। बस आपको टहलना है, चलना है अपने घर के आसपास, जहां भी आप जा रहे हैं वॉकिंग करते हुए जाएं, तो आप इजीली फैट बर्न कर पाएंगे और आपके कपड़े ज्यादा अच्छा फिट होने लगेंगे, आप स्लिम दिखने लगोगे, आप लीन दिखने लगोगे और आपको शायद नए कपड़ों की भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि आप फिट होते जा रहे हैं। तो आपके पुराने कपड़े अब आपको फिट नहीं होंगे, वो आपके बड़े होंगे। दोस्तों, हमारा जो दूसरा फैट लॉस हैबिट है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। दोस्तों, ये बात सबको पता है कि अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको कैलोरीज डेफिसिट में रहना होगा, आपको कम कैलोरीज कंज्यूम करना होगा और ज्यादा कैलोरीज बर्न करना होगा। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। आप कम कैलोरीज खाते हो और ज्यादा बर्न करते हो, और वो भी एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग में खाने का और फास्ट करने का। तो जिनको इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में नहीं पता उनको बता देना चाहता हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग में बेसिकली हमारे पास 24 घंटे होते हैं सभी के पास। उन 24 घंटों में से 16 घंटा आपको फास्टिंग करना है, कुछ नहीं खाना है, और जो बचे 8 घंटे उसी दौरान सिर्फ आपको खाना है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का सबसे कॉमन तरीका जो है वो है दोपहर 12 बजे से शाम के 8 बजे तक आप जो भी खाना है वो खाएं। और ऐसा नहीं कि कुछ भी खा सकते हो, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, शुगरी फूड्स एंड ड्रिंक, ये सब नहीं खाना है। आपको सिर्फ न्यूट्रिएंट डेंस होल फूड्स खाने हैं। तो दोपहर 12 बजे से शाम के 8 बजे तक सिर्फ इसी दौरान आपको अपना मील्स लेना है। और अगर शाम के 8 बज गए तो शाम के 8 बजे से कल दोपहर 12 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना है। तो आप ऐसे में ऑटोमेटिकली ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे। तो ये होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो आप गिन लें, शाम के 8 बजे से कल दोपहर 12 बजे तक का समय कितने घंटे होते हैं? 16 घंटा होते हैं। और दोपहर 12 बजे से शाम के 8 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 8 घंटे होते हैं। तो ये होता है बेसिक प्रिंसिपल इंटरमिटेंट फास्टिंग का। 16 घंटे फास्टिंग एंड 8 आवर्स जो भी खाना है वो खाएं। कई लोग इसको 16:8 फास्टिंग भी बोलते हैं। तो ऐसे में आप ऑटोमेटिकली ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे। तो आप नॉर्मली कितने मील्स लेते होंगे आप दिन में? 4 से 5 मील्स तो एक नॉर्मल इंसान खा लेता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जब आप करते हैं तो आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली कम कैलोरीज कंज्यूम करेंगे, क्योंकि आप ब्रेकफास्ट में जितना आप कैलोरी खाते हैं वो तो आप ले ही नहीं रहे हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली कैलोरीज कम कंज्यूम करेंगे। और अगर आप कैलोरीज कम कंज्यूम करोगे तो आपको ज्यादा कैलोरीज बर्न नहीं करने पड़ेंगे फैट लॉस करने के लिए। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इसीलिए काफी ज्यादा इफेक्टिव है फैट बर्निंग के लिए। दोस्तों, अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो ब्रेकफास्ट की लोगों को जरूरत होती भी नहीं है। ब्रेकफास्ट सिर्फ एक मार्केटिंग टर्म है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा प्रमोट किया गया एक तरीका है लोगों को गुमराह करने का, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा खाना खरीदें सुबह में खाने के लिए, जबकि उनको एक्चुअल में जरूरत होती नहीं है सुबह खाने की कुछ। इंसान एक एनिमल है, हम पहले एनिमल थे और हम एनिमल से ही इवॉल्व होके ह्यूमन बीइंग बने हैं। तो पुराने समय में क्या होता था दोस्तों, हमको शिकार करना पड़ता था। इंसान शिकार करते थे, उसके बाद ही वो लोग खाना खा पाते थे। लेकिन आज के समय में क्या हो गया है, उनको खाना इजीली मिल जाता है। सुबह हुआ, नाश्ता मिल गया उनको, तो वो लोग सुस्त पड़ जाते हैं। हम तो भाई कंफर्टेबल है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आजकल माइंडसेट। मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमारा ये चीज बिगाड़ रखा है। हमारा माइंड को खराब करने में ब्रेकफास्ट का भी सबसे बड़ा रोल है। हमको ब्रेकफास्ट की जरूरत नहीं होती एक्चुअल में। तो आप इसको इस तरीके से देखो, जब तक आप शिकार नहीं करोगे, जब तक आपका दिन का मेन काम नहीं करोगे, तब तक आप खाना नहीं खाओगे। जब भी आप ब्रेकफास्ट करोगे आप सुस्त पड़ोगे, आपको आलसपन लगेगा। सुबह का समय किसी भी इंसान के लिए सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव समय होता है। उस समय आप सिर्फ अपना प्रोडक्टिव काम करने में एनर्जी लगाएं, सारा फोकस एंड कंसंट्रेशन लगाएं, तब आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप सुबह ही अपने आप को खाना दे दोगे, खाना परोस दोगे, अपने आप को खाना फीड कर दोगे, तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे, आपको सुस्ती सा लगेगा, आपका कंसंट्रेशन एंड फोकस भी अच्छा नहीं रहेगा। तो इसीलिए सुबह ब्रेकफास्ट स्किप करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, इससे आप अपना फैट लॉस जल्दी जल्दी कर पाएंगे। क्योंकि आजकल दोस्तों ज्यादातर लोगों की ब्रेकफास्ट में बहुत ज्यादा कार्ब्स होते हैं, पोहा, दलिया, चावल, पता नहीं क्या। अगर आप ज्यादा कार्ब सुबह उठते ही खा लेंगे तो आपको आलस लगेगा, आलसीपना लगेगा, सुस्ती सा लगेगा। तो इसीलिए ब्रेकफास्ट स्किप करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें और आपका फैट लॉस भी जल्दी होगा। दोस्तों, अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग से अच्छा फैट लॉस रिजल्ट चाहिए तो आपको इसको कंसिस्टेंटली करना होगा, हर दिन करना होगा।
ऐसा नहीं कि एक दिन किए फिर 4 दिन नहीं किए, ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको हर रोज इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है। दोस्तों मैं पिछले 5 साल से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ और किसी किसी दिन तो मैं सिर्फ 1 मील खाता हूँ। दिन में सिर्फ 1 मील खाता हूँ, जिसको कहा जाता है 1 मील अ डे। तो दोस्तों इंटरमिटेंट फास्टिंग करें और आप डेफिनेटली काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखेंगे अपने फैट बर्निंग में। दोस्तों हमारा जो तीसरा फैट लॉस हैबिट है वो है आपको ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करना है। दोस्तों ये बात सब जानते हैं कि इंडियन डाइट में प्रोटीन की कमी होती है। आपको मुश्किल से 50 ग्राम प्रोटीन मिलता होगा अगर आपका ट्रेडिशनल इंडियन डाइट है तो। और जब आप प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो ना ही सिर्फ आपका जल्दी जल्दी मसल बिल्ड होता है, बल्कि आपका फैट लॉस भी जल्दी होता है। और आप हमेशा ये कोशिश करें कि आपके हर डाइट में मिनिमम 50 ग्राम प्रोटीन हो। अगर आपको ये नहीं पता कि आपको कितना प्रोटीन लेना है दिन के अंदर, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आपका जितना भी वेट है उसको पाउंड्स में कन्वर्ट करें सबसे पहले। सपोज मेरा है 65 किलो, तो 65 किलो को अगर पाउंड्स में कन्वर्ट करें तो आता है 144 पाउंड्स। तो आपको उतना ही प्रोटीन भी कंज्यूम करना है। 144 पाउंड मेरा वेट है तो मेरे को 144 ग्राम प्रोटीन लेना है, मतलब 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर पाउंड बॉडी वेट। इतना प्रोटीन मेरे को लेना है जिससे कि मेरे मसल्स मेंटेन रहेंगे, मसल लॉस भी नहीं होगा और मेरा मसल भी बिल्ड होते रहेगा और फैट लॉस भी होते रहेगा। तो आपको हर दिन प्रोटीन इतना मिनिमम तो कंज्यूम करना ही है, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर पाउंड बॉडी वेट। ये एक जनरल फॉर्मूला है जो हर फिटनेस एक्सपर्ट फॉलो करते हैं। दोस्तों जब आप वर्कआउट करते हैं तब आपके मसल्स में माइक्रो टीयर्स होते हैं, आपका मसल टूटता है। और उसके बाद जब आप अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं अपने बॉडी को, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड ऑल द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो आपका मसल टिश्यू रिपेयर होता है। जो माइक्रो टीयर्स है उसमें प्रोटीन जाके बैठता है और एक नया लेयर बनता है मसल का। और जब आप इसी प्रोसेस को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 6 महीने, साल भर तक करते हैं तो वहां पे बहुत सारे मसल्स आ चुके होते हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है मसल बिल्डिंग। तो जब आपके मसल साइज में बढ़ेंगे तब आपको ज्यादा कैलोरीज की भी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए आपको ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करना है। क्योंकि आपके मसल भी एक लिविंग टिश्यू है जिनको एनर्जी की जरूरत होती है। तो उनको एनर्जी कहां से मिलेगा? प्रोटीन से, फैट से, कार्बोहाइड्रेट से। तो इसी तरीके से आप मसल बिल्ड कर पाएंगे और आपका फैट लॉस भी जल्दी जल्दी होगा। दोस्तों मसल बिल्डिंग को आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देखें। इसका फायदा आपको तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर और मस्कुलर दिखने लगोगे। प्रोटीन ज्यादा खाने का एक फायदा ये भी है दोस्तों कि इससे आपको भूख कम लगता है, क्योंकि हमारे बॉडी को प्रोटीन को पचाने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ज्यादा समय लगता है। इसको बोलते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। और क्योंकि प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट ज्यादा होता है, इसीलिए इसको पचाने में हमारी बॉडी को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। हमारे कैलोरीज भी ज्यादा बर्न होते हैं प्रोटीन को पचाने में। तो इसीलिए प्रोटीन आपको ज्यादा समय तक फुल रखता है और आपको भूख भी कम लगने देता है। और अगर आपको भूख कम लगेगा तो ऑटोमेटिकली आप कम कैलोरीज खाएंगे और आपका फैट लॉस भी जल्दी जल्दी होगा। दोस्तों कभी भी आप नोटिस करना, कभी भी अगर आप एक्सट्रीमली हाई प्रोटीन वाला खाना कुछ खा लेते हैं, ज्यादा अंडे खा लेते हैं, चिकन बहुत सारा खा लेते हैं, तो आपको बहुत समय के लिए भूख नहीं लगेगा, क्योंकि प्रोटीन एक्सट्रीमली सेशिएटिंग होता है, आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता। इस तरीके से दोस्तों आपके मसल्स भी बचे रहेंगे, आपका मसल लॉस नहीं होगा, आप कैलोरीज भी कम कंज्यूम करेंगे और आपका फैट लॉस भी होते रहेगा। और दोस्तों 150 ग्राम प्रोटीन खाना दिन के अंदर बहुत आसान है। बहुत लोग सोचते हैं कि मुश्किल है, लेकिन अगर आप स्मार्टली फूड को एलोकेट करोगे अपने ब्रेकफास्ट के अंदर, लंच के अंदर और डिनर के अंदर, तो आप इजीली 150 ग्राम प्रोटीन दिन के अंदर खा सकते हैं। 50 ग्राम प्रोटीन ब्रेकफास्ट में, 50 ग्राम प्रोटीन लंच में, 50 ग्राम प्रोटीन डिनर में, तो हो गया आपका 150 ग्राम प्रोटीन दिन के अंदर। और जब आप ज्यादा प्रोटीन खाते हैं दोस्तों, तब आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन को पचाने के लिए हमारी बॉडी को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसको हमारी बॉडी तोड़ने के लिए ज्यादा समय लगाती है, हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है और इसी चीज को कहते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट ज्यादा होता है, इसीलिए हमारी बॉडी को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, एज कंपेयर टू अदर फूड सोर्सेस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। उनको डाइजेस्ट करने में ज्यादा समय नहीं लगता। तो ज्यादा प्रोटीन खाने से आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट हो जाता है।
ज्यादा प्रोटीन खाने का नुकसान तभी है जब आपको कोई किडनी डिसीज है। अगर आपको कोई किडनी डिसीज नहीं है, अगर आप एक नॉर्मल हेल्दी फंक्शनिंग ह्यूमन बीइंग हैं, तो आपको ज्यादा प्रोटीन खाने से कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी कोई डिसीज है, किडनी डिसीज है, तो आप ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम ना करें। आप एज फार एज 1.5 ग्राम प्रोटीन पर पाउंड बॉडी वेट भी खा सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, हमारा जो चौथा फैट लॉस हैबिट है वो है आपको सुबह में वर्कआउट करना है, रेसिस्टेंस ट्रेनिंग करना है, हार्ड वर्कआउट करना है। दोस्तों, सुबह वर्कआउट करने का फायदा ये है कि सुबह जब आप वर्कआउट करते हैं तब आप फ्रेश स्टार्ट करते हैं। आपके स्टोमक में कोई भी फूड नहीं होता, क्योंकि वो आपने ऑलरेडी एक्सक्रीट कर दिया है, सुबह फ्रेश हो लिया है। तो जब आप खाली स्टोमक में वर्कआउट करते हैं तब आपका कैलोरीज ज्यादा बर्न होते हैं। उस समय आपका बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में होता है मॉर्निंग टाइम में, तो आपके कैलोरीज भी ज्यादा बर्न होते हैं और आप ज्यादा फैट बर्न करते हैं। और दोस्तों, सुबह वर्कआउट करने से आपकी कंसिस्टेंसी भी बिल्ड होती है, क्योंकि जब भी आप शाम को वर्कआउट करते हो ना, आपका मन नहीं करता ज्यादातर समय शाम को वर्कआउट करने का, क्योंकि ऑलरेडी जो भी आपने सारा दिन काम किया है उससे आप थक चुके होते हैं। उसके बाद आपका मन भी नहीं रहता शाम को वर्कआउट जैसा चीज करने का। तो इसीलिए अगर आपको कंसिस्टेंसी बिल्ड करना है तो सुबह वर्कआउट करें। और सुबह वर्कआउट करने का एक और फायदा है दोस्तों, जब आप सुबह वर्कआउट करते हो ना, तब आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई, आज मैंने कुछ किया है। हार्डेस्ट थिंग है दोस्तों, दिन का हार्डेस्ट चीज है वर्कआउट करना। अगर आप उसको ओवरकम कर लेते हैं ना, दिन के स्टार्ट में ही आप कुछ ऐसा मुश्किल काम कर लेते हो ना, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मैंने कुछ किया है। तो इसीलिए आप वर्कआउट करो, सुबह करो, आपका कंसिस्टेंसी भी बिल्ड होगा और आपको अंदर से मोटिवेशन और एक आग मिलेगा कि भाई आज मैंने दिन की शुरुआत अच्छे से की है, अब सारा दिन अच्छा जाएगा। तो ये वाला फीलिंग आता है दोस्तों सुबह वर्कआउट करने से। और सुबह वर्कआउट करने से आप ज्यादा एनर्जेटिक, फोकस्ड और एकदम कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हो अपने सारे दिन को अच्छे से टैकल करने के लिए। और दोस्तों, वर्कआउट करने से एंडोर्फिन्स नाम के हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि हमें फील गुड वाली फीलिंग देती है, अच्छा फील करवाती है। तो दोस्तों, अगर आप सुबह वर्कआउट करोगे तो आपका दिन का शुरुआत अच्छे से होगा, अच्छे मूड में आप दिन की शुरुआत करोगे और आपका सारा दिन अच्छा जाएगा। दोस्तों, मुझे खुद कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं अगर सुबह को वर्कआउट मिस कर देता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा ये चांस रहता है दोस्तों मेरे साथ कि मैं शाम का वर्कआउट मिस कर देता हूँ, शाम को वर्कआउट करने ही नहीं जाता। मैं सोचता हूँ कि भाई सुबह मिस हो गया तो कोई बात नहीं, मैं शाम को वर्कआउट कर लूंगा। लेकिन मैं शाम को पूरा दिन का काम की वजह से टायर्ड हो जाता हूँ और शाम को वर्कआउट करने नहीं जाता, और वो दिन मेरा वर्कआउट छूट जाता है। तो इसीलिए सुबह वर्कआउट करो, कंसिस्टेंसी बिल्ड होगा और भी बहुत सारे फायदे हैं इसके। शाम को सिर्फ खाना खाएं, रेस्ट करें, सिर्फ ये काम के लिए होता है शाम। सुबह के टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क करना चाहिए, आपका वर्कआउट, आपका जॉब, पढ़ाई, जो भी आप करते हैं सुबह के टाइम में करें, क्योंकि उस समय आप ज्यादा फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और उस समय आप पूरा फोकस लगा के उस काम को कर भी पाएंगे। शाम को लेथार्जिक, टायर्डनेस, ये सारी चीजें आ जाती हैं, एंड देन यू आर मोर लाइकली टू स्किप योर वर्कआउट इन द इवनिंग। दैट्स व्हाई आई एडवाइस एवरीबॉडी टू वर्कआउट इन द मॉर्निंग। दोस्तों, मेरा जो पांचवा फैट लॉस हैबिट है वो है डू द कार्डियो दैट यू एंजॉय एवरी डे। अब कार्डियो में बहुत सारी चीजें आती हैं, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग, स्विमिंग और भी पता नहीं कितनी सारी कार्डियो की चीजें हैं। लेकिन आपको वो कार्डियो करना है जो आपको पसंद है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों, मैं करता हूं स्किपिंग। मैं जानता हूं कि मैं रनिंग भी कर सकता हूं, मैं साइकिलिंग भी कर सकता हूं और भी अलग चीजें कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि मेरे को स्किपिंग करना पसंद है, इसीलिए मैं इसको पिछले 5 से 6 सालों से करते आ रहा हूं और मैं स्किपिंग को अपना डेली रूटीन का हिस्सा बना लिया हूं। और क्योंकि मेरे को ये पसंद है, इसीलिए मैं इसको डेली कर पाता हूं। तो आपको वही कार्डियो करना है जो आपको पसंद है, जिसको आप एंजॉय करते हैं। ऐसे में आप उसको डेली कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप उस चीज को हेट करते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है, तो आप उसको डेली नहीं कर पाएंगे, लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाएंगे। वो कुछ भी हो सकता है, आप वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, जो भी कार्डियो आपको पसंद है वो डेली करें। इससे आप उस चीज को लंबे समय तक फॉलो कर पाओगे। और दोस्तों, अगर आपको सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ कार्डियो करना है तो वो है वॉकिंग। हर दिन आप 10,000 कदम चलें, क्योंकि एक लो इंटेंसिटी एक्टिविटी है, इसीलिए आपका फैट बर्न होगा।
और 10,000 स्टेप्स चलने से आपके 500 कैलोरीज बर्न होते हैं। आप 1 घंटे में 6,000 स्टेप्स चल सकते हैं। और अगर आप 2 घंटे चलते हैं, वॉकिंग करते हैं कंटिन्यूअसली, तो आप 12,000 स्टेप्स चल सकते हैं। और अगर आपको ट्रैक करना है कितना स्टेप्स आप चल रहे हैं, तो आप ऐप की मदद से ट्रैक कर सकते हैं। आजकल ऐप स्टोर में बहुत सारे ऐप आते हैं, और अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है तो आपका स्मार्ट वॉच भी ट्रैक करता है। दोस्तों, हमारा जो छठवां फैट लॉस हैबिट है वो है ड्रिंक मोर वाटर। दोस्तों, जब आप ज्यादा पानी पीते हैं तब आपको भूख कम लगती है, और क्योंकि आपको भूख कम लगेगी तो आप कैलोरीज भी कम कंज्यूम करोगे। जब भी आपको कभी भूख लगने जैसा कुछ लगे, तब आप ये नोटिस करना दोस्तों कि अब अगर आप पानी पी लोगे तो आपका भूख कम हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भूख लगने से आपको कुछ खाना नहीं चाहिए, लेकिन ज्यादातर समय हमको जब क्रेविंग होता है कुछ खाने का, या फिर ऊट पटांग टाइम में हमें जब भूख लगने लगे, तो समझ लेना वो भूख नहीं, वो प्यास है। क्योंकि जब भी आप पानी पियोगे, वो भूख वाला सेंसेशन, वो भूख वाली फीलिंग चली जाएगी। हमको ज्यादातर समय भूख नहीं लग रहा होता, हमको सिर्फ उस समय पानी पीने की जरूरत होती है और हमारा भूख चले जाता है। तो आप ऑटोमेटिकली कैलोरीज कम कंज्यूम करोगे। जब भी आपको भूख लगे तब खा लेना नहीं है, क्योंकि ऐसे में आप ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करोगे और आपका फैट बर्न होने की जगह फैट गेन होगा। दोस्तों, ज्यादा पानी पीने का और एक फायदा है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देता है, आपके फिजिकल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है और आपको हाइड्रेटेड रखता है। हर समय आपको हाइड्रेटेड रखेगा। दोस्तों, एक एवरेज आदमी को मिनिमम 3 से 4 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। पानी ज्यादा पीने से आपकी स्किन की हेल्थ भी अच्छी रहती है और आप कैलोरीज भी कम कंज्यूम करते हो। दोस्तों, हमारा जो 7th फैट लॉस हैबिट है वो है आपको हर दिन 7 घंटे से ज्यादा सोना है, 7+ आवर। आप ये कोशिश करें कि आप 7 से 8 घंटा सो रहे हैं डेली। दोस्तों, आप अगर अच्छी नींद लेते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी हाई रहता है, जिससे कि आपको जल्दी फैट लॉस करने में हेल्प होता है, और आपके बाकी अदर हार्मोन्स भी रेगुलेटेड रहते हैं, सही लेवल पे रहते हैं। सिर्फ अच्छी नींद लेने से आपकी बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। और मैं हर वीडियो में बोलता हूं दोस्तों, फिटनेस के सिर्फ 3 बेसिक पिलर हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। एक है आपका न्यूट्रिशन, सेकंड है आपका स्लीप, एंड थर्ड है आपका एक्सरसाइज। ये 3 चीज अगर आप सही कर लेंगे तो आपका फिटनेस ऑलरेडी अपने आप ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आप कम स्लीप में भी रिजल्ट पा सकते हैं, लेकिन स्लीप कम लेंगे तो आप इसको ऐसे समझ लें कि आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं हार्ड मोड में, तो आपका हार्ड हो जाता है। आपको जो रिजल्ट जल्दी मिलने को रहता है, आपको जो रिजल्ट 3 महीने में मिलने का रहेगा, वो आपको थोड़ा लेट लगेगा रिजल्ट मिलने में, क्योंकि स्लीप से आपकी काफी सारी चीजें सुधरती हैं। आपका टेस्टोस्टेरोन सही लेवल पे रहता है, जिसके कारण आपका फैट लॉस सही होता है, जल्दी होता है। लेकिन अगर आप स्लीप कम लेंगे तो आपको रिजल्ट मिलने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि स्लीप पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, आपका टेस्टोस्टेरोन, आपके बाकी के हार्मोन्स। और अगर आप स्लीप अच्छा लेते हैं तो आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा रहता है, आपका कंसंट्रेशन ठीक हो जाता है, आपका फोकस अच्छा हो जाता है और आप एकदम एनर्जेटिक रहते हैं अगर आप अच्छा स्लीप लेते हैं तो। दोस्तों, जब आप अच्छा स्लीप नहीं लेते हैं तो आपको कई सारी बुरी चीजें करने का भी मन करता है। आप प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड एंड शुगरी फूड्स एंड ड्रिंक खा पी लेते हैं। आप अपना रूटीन में नहीं चलते, आप सारा दिन टायर्ड फील करते हैं, आपको एनर्जेटिक फील नहीं होता, और भी बहुत सारे नुकसान हैं अच्छा स्लीप नहीं लेने का। तो आप कोशिश ये करें कि आप हर दिन मिनिमम 7 आवर्स सो रहे हैं, मिनिमम 7 घंटा सो रहे हैं। हम जब स्लीप ठीक नहीं लेते हैं तब हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली टायर्ड रहता है, हम सही डिसीजन नहीं ले पाते। दोस्तों, मैंने ये कई लोगों में देखा है कि कई लोग फैट बर्न करने का बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, वो 15% बॉडी फैट में आके अटक जाते हैं, उससे नीचे नहीं गिरा पाते अपना बॉडी फैट परसेंटेज। लेकिन सिर्फ ज्यादा सोने से वो लोग 15% से 10% बॉडी फैट तक इजीली पहुंच जाते हैं। कई लोग तो 10% के नीचे भी पहुंच सकते हैं अगर ज्यादा मेहनत करें, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड दें और प्रॉपर स्लीप रूटीन रखें तो मेरे भाई, अगर तुम रात भर सोशल मीडिया चलाते हो, रात भर यूट्यूब देखते हो, तो इन चीजों में कुछ नहीं रखा मेरे भाई। अच्छा नींद लो, अच्छा स्लीप लो और आप अच्छा एनर्जेटिक फील करोगे, आपका मूड अच्छा रहेगा और आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन भी हाई रहेगा, जिसके कारण आपका फैट लॉस जल्दी जल्दी होगा। और अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपको ये भी पता होगा दोस्तों कि जब हम रेस्ट करते हैं तभी हमारी बॉडी रिकवर होती है। इसीलिए हमारी बॉडी को रिकवर होने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, तभी वो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन सही रखेगा, हमारी बॉडी को रिकवर होने में टाइम देगा
और हमारा फैट लॉस जल्दी जल्दी होगा। अब दोस्तों मैं आपको कुछ सिंपल ट्रिक्स बता रहा हूँ आपके स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए। आपको हो सके तो 9 से 10 बजे के बीच में सो जाना है और सुबह जल्दी उठना है 5 बजे, या 4:30 बजे अगर आप उठ सकते हो तो 4:30 बजे उठो, बेस्ट टाइम है उठने का। और दोस्तों आपको सोने से 2 घंटे पहले कोई भी लिक्विड नहीं पीना है। कई लोग क्या करते हैं, सोने जाने से पहले ही पानी गटक लेते हैं, फिर उन लोगों को नींद के बीच में रात को सुसु लगता है, तो उससे उन लोगों का नींद खराब होता है। तो आपको कोई भी लिक्विड नहीं कंज्यूम करना है सोने से 2 घंटे पहले। और तीसरा टिप मैं आपको दूंगा दोस्तों, आप कोई डार्क रूम में सोएं, जहां कोई लाइट का सोर्स ना हो, जहां लाइट वाइट ना आ रहा हो, जहां कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। और आपका रूम का टेम्परेचर भी ठंडा होना चाहिए। ठंडा टेम्परेचर हमको जल्दी सुलाने में मदद करता है। और दोस्तों 5वां चीज आप ये कर सकते हैं कि आप जिस टाइम पे भी सोते हैं हर दिन उसी टाइम पे सोएं, और जिस भी टाइम पे आप उठते हैं हर दिन उसी टाइम पे उठें। तो इससे आपका स्लीप रूटीन इंप्रूव हो जाएगा। 6वां टिप ये है दोस्तों कि आपको सनलाइट एक्सपोजर देना है अपने आप को। ज्यादा बाहर जाएं, नेचर में कुछ टाइम स्पेंड करें, सनलाइट एब्सॉर्ब करें, तो आपको विटामिन डी मिलेगा। ये काफी अच्छा है हमारे स्लीप के लिए। और दोस्तों आजकल मेलाटोनिन गमीज भी आने लगी हैं, तो आप उसको भी कंज्यूम कर सकते हैं सोने से पहले, आपको अच्छी नींद आएगी। दोस्तों मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है अच्छी स्लीप कैसे लें उसके ऊपर, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों हमारा जो 8वां फैट लॉस हैबिट है वो है आपको अल्कोहल और सिगरेट नहीं पीना है। दोस्तों कभी भी आप नोटिस करना, जब भी आप अल्कोहल या सिगरेट पीते हैं उस दिन आपको वर्कआउट करने का मन नहीं करता, और उसके दूसरे दिन भी आप 100% रिकवर नहीं होते। अगर आप अल्कोहल पिए हो आज, तो कल के दिन भी आपको हैंगओवर फील होगा, सर भारी भारी सा लगेगा, आप अपने 100% कैपेसिटी पे वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका नुकसान है। आपको अल्कोहल, सिगरेट ये सब नहीं पीना है। इससे आपको नुकसान तो होता ही है, साथ में आपका कंसिस्टेंसी भी बिगड़ता है। आप अगर रोज वर्कआउट करते हो तो इससे आप रोज वर्कआउट नहीं कर पाओगे। किसी दिन आपका अल्कोहल की वजह से आपका कंसिस्टेंसी बिगड़ेगा, आप वर्कआउट करने नहीं जाओगे और ये आपका डेली हैबिट बन जाएगा। इसीलिए अल्कोहल, सिगरेट ये सब ना पिएं, इससे आपका कंसिस्टेंसी टूटता है और आपका नेक्स्ट डे भी इससे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उसके नेक्स्ट डे भी आप कंप्लीटली रिकवर नहीं हुए होते हो। और अल्कोहल पीने से दोस्तों आपका बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ता है। अल्कोहल में बहुत सारी एम्प्टी कैलोरीज होती है जो कि आपको सिर्फ मोटा बनाती है, अच्छे कैलोरीज नहीं है वो। दोस्तों एक ग्लास दारू में 150 कैलोरीज होती है, और हम इंडियंस एक ग्लास दारू में थोड़ी मानते हैं, हम तो पूरी बोतल अकेले गटक जाते हैं। तो आप सोचो कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, एम्प्टी कैलोरीज, जिसका कोई काम नहीं है आपके बॉडी के अंदर, जो कि आपको सिर्फ मोटा बनाएगा। तो समझ जाओ। तो इसीलिए अच्छा यही है दोस्तों कि आप अल्कोहल, सिगरेट कंप्लीटली एलिमिनेट कर दें, आप लोगों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अल्कोहल पीने से दोस्तों आप बहुत सारे बैड डिसीजंस लेते हैं। आप जंक फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, शुगरी फूड्स एंड ड्रिंक्स खा पी लेते हैं, क्योंकि आप उसके बाद सोचते हो क्या यार एक बार खा लेने से क्या ही हो जाएगा, एक बार कुछ पी लेने से क्या ही हो जाएगा। लेकिन यही चीज है, यही आपके बैड डिसीजंस दूसरे बैड डिसीजन को बढ़ावा देती है, जन्म देती है। एक चीज करते हो फिर आप दूसरी चीज को भी करते हो, फिर दूसरी चीज, तो आपका एक चेन बन जाता है कि यार क्या ही होगा, आप ऐसा सोचने लगते हो। इसीलिए अच्छा यही है कि इन चीजों को कंप्लीटली इग्नोर किया जाए, इन चीजों की तरफ बढ़ा ही ना जाए। इससे हम बैड डिसीजंस नहीं लेंगे और हमारे बॉडी को बचा पाएंगे। और जो भी आपका फिटनेस गोल है, मसल बिल्डिंग, फैट लॉस, उसका रिजल्ट भी स्लो आएगा अगर आप अल्कोहल, सिगरेट ये सब कंज्यूम करते हैं। तो अल्कोहल रिमूव करने से दोस्तों आपका फैट लॉस प्रोसेस सिंपल और फास्ट हो जाता है। अगर आपको दोस्तों इन सभी हैबिट्स को फॉलो करने में मुश्किल हो रहा है, एक बार में आप इन सभी को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे करके एक एक चीज को इंट्रोड्यूस करें अपने लाइफ में, क्योंकि एक साथ इन चीजों को करने जाओगे तो आप कोलैप्स करोगे, आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए धीरे धीरे एक एक करके अच्छी आदतों को अपनाते जाओ अपनी लाइफ में, तो आप अपने लाइफ को इम्प्रूव कर पाओगे, आपका फैट लॉस इंप्रूव कर पाओगे। और इस प्रोसेस को रश करने की कोशिश ना करें, ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये कोई रेस नहीं है, ये आपकी इंडिविजुअल जर्नी है। एंजॉय करें, धीरे धीरे करें, स्लो एंड स्टडी करें, स्टेप बाय स्टेप करें, तो आप इस प्रोसेस को एंजॉय करेंगे और आपको मजा आएगा और आपका फैट लॉस अच्छे से होगा। दोस्तों मेरा जो 9th फैट लॉस हैबिट है आप लोगों के लिए, वो है कि आप किसी के साथ अकाउंटेबल रहें।
आप फैट लॉस जर्नी पे हैं तो किसी को बताएं, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को, कि उन लोगों को भी पता चलते रहे कि आप क्या कर रहे हो फैट लॉस में, कितना आपका फैट लॉस हुआ, कितने दिन से आप फैट लॉस कर रहे हो, क्या क्या डाइट ले रहे हो। तो आप उनसे अकाउंटेबल रहोगे, उन लोगों को सारे चीज पता चलते रहेगा। क्योंकि जब आप किसी को कुछ चीज बताते हो तो उससे आप और भी ज्यादा मोटिवेटेड होते हो उस गोल को हासिल करने के लिए। और अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं है कि आप फैमिली और फ्रेंड्स को बताना नहीं चाहते, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, भगवान की तरफ अकाउंटेबिलिटी रखो, भगवान को प्राउड फील कराओ। जिस भी भगवान में आप मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, अगर आप हिंदू हैं तो भगवान शिव, जिस भी देवता को आप मानते हो उनके प्रति अकाउंटेबल रहो, अपने पूर्वजों के प्रति अकाउंटेबल रहो। तो आप अपने गोल को हासिल करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड रहोगे। और सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं दोस्तों, अकाउंटेबल रहने के लिए आप कोई कोचिंग फाइंड कर लो, फिटनेस कोचिंग। क्योंकि फिटनेस कोचिंग में आपके साथ एक कोच रहता है जो आपकी सारी एक्टिविटी को ट्रैक करता है, आपका डाइट, आपका स्लीप, आपका न्यूट्रिशन, सारा चीज वो आपको बताता है, जिससे कि आप कई सारे गलतियां करने से बच जाते हो और आप जल्दी अपना रिजल्ट पा पाते हो। तो दोस्तों, मेरा भी फिटनेस कोचिंग है। अगर आप मुझसे फिटनेस कोचिंग लेना चाहते हैं और अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है मेरी फिटनेस कोचिंग का, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी को अकाउंटेबिलिटी दो, भगवान के प्रति अकाउंटेबल रहो, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति। उन लोगों को प्राउड फील करवाओ कि भाई मेरा बेटा है, मेरा भाई है। तब भाई तुमको भी अंदर से मोटिवेशन रहेगा, तब तुमको अंदर से जुनून रहेगा, आग रहेगा, तब तुम कोई बुरा काम नहीं करोगे, कोई ऐसा वैसा काम नहीं करोगे जिससे कि तुम्हारा बॉडी को हार्म हो, नुकसान हो, और तुम अपना रिजल्ट, फैट लॉस रिजल्ट जल्दी हासिल कर पाओगे। तो भाई, मैं तो भगवान को अकाउंटेबल मानता हूं, मैं भगवान को प्राउड फील करवाने के लिए अपना काम करता हूं। भगवान को गर्व फील हो कि मैंने जिस चीज को बनाया है, मैंने जिस इंसान को बनाया है, वो कुछ अच्छा काम कर रहा है, अपने बॉडी को फिट रख रहा है और साथ में दूसरे लोगों की भी हेल्प कर रहा है उनको फिट बनाने के लिए। And that's why I feel proud of myself. And God also feels proud of myself because of the work I do. तो आप किसी को अकाउंटेबिलिटी दो, ये बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, आपका फैट लॉस और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। दोस्तों, मेरा जो 10वां फैट लॉस टिप है आप लोगों के लिए वो है नेवर गिव अप। क्योंकि आप इतना मेहनत करके जितना भी आपने फैट लॉस किया है, अगर आप डीमोटिवेटेड होकर छोड़ देंगे तो जितना भी आपने फैट लॉस किया है ना दोस्तों, वो सब पानी में जाएगा। क्योंकि सोच के देखो, जहां से आपने चालू किया था आपने कुछ रिजल्ट तो पाया, माना कि आप अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाए, आपके गोल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन कुछ तो कम हुआ आपका वेट। लेकिन जब आप छोड़ते हैं तो आप वापस वहीं नीचे पहुंच जाएंगे जहां से आपने चालू किया था। मान के चलो आपने अपना बॉडी फैट परसेंटेज 10% तक भी लेके आ गए, फिर आप उसके बाद डीमोटिवेटेड हो गए, आपको उसके बाद करने का मन नहीं किया, आप वही अपने पुराने लाइफस्टाइल में आ गए, अच्छा डाइट नहीं ले रहे हैं, कुछ भी खा पी ले रहे हैं, आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो आपने जहां से चालू किया था आप वापस वहीं पे गिर जाएंगे, जो कि आप बिल्कुल नहीं चाहते। इसीलिए आपको कंसिस्टेंट रहना है। जो भी डाइट ले रहे हो, जो भी न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हो, जो भी एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हो, जो भी मैंने आपको टिप्स बताई हैं उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। ये नहीं कि 1 महीना किया, 3 महीना किया, उसके बाद छोड़ देना है, ये नहीं करना है दोस्तों। कंटिन्यू रखना है, कंसिस्टेंसी रखना है अपने वर्कआउट में, डाइट में और स्लीप में, तभी आप एक अच्छा बॉडी अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा वीडियो फैट लॉस हैबिट्स के ऊपर। आप इन हैबिट्स को फॉलो करो और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, अगर आप मुझसे पर्सनल फिटनेस कोचिंग लेना चाहते हैं, 1-on-1 फिटनेस कोचिंग लेना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा फिटनेस कोचिंग का लिंक है, आप जाके चेकआउट करें और अपनी बॉडी को मेरे हेल्प के थ्रू ट्रांसफॉर्म करें। दोस्तों, मेरा एक ई बुक भी है, अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं, फिटनेस की नॉलेज लेना चाहते हैं और अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं ई बुक के थ्रू पढ़ के, तो मेरा एक ई बुक भी है, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी जाके चेकआउट करना, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे ही फिटनेस टिप्स, कैलिस्थेनिक्स टिप्स, मेंटल हेल्थ टिप्स, मेरी फिलॉसफीज और भी बहुत सारी चीजें डालते रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।